बलौदाबाजार जिले के टुनद्रा नगर पंचायत स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले छात्र इन दिनों पढ़ाई छोड़कर शिक्षकों की मांग के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या बेहद कम है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। विज्ञान का शिक्षक न होने से 9वीं के 12वीं तक के सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। परेशान बच्चों ने कलेक्टर को अपनी मांग से अवगत कराया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र दोबारा जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती से मिलने कार्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने आरोप लगाया कि डीओ ने न सिर्फ उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया, बल्कि उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि जो करना है कर लो, तुम्हारी मांगे नहीं मानी जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती का कहना है कि उन्होंने बच्चों को सिर्फ समझाया था और किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया था। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार केवट है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टुंड्रा से आया हूँ। शिक्षकों की कमी को लेकर यहाँ आए हुए हैं सर। हम देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पर हम अभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए थे, जो कि हम उसको समस्या को बताएं तो हमें धमकी दे रहा था कि नहीं करूँगा, आपके काम को जो करना है वो कर लो, ऐसे बोल रहा था। इसमें सरकार की भी थोड़ी सी जो जवाबदारी बनती है कि शिक्षा के तहत वो कुछ कदम उठाए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं को महतारी वंदना देती है और चावल फ्री में दे रहा है, मगर वो शिक्षा के तहत कुछ नहीं कर पा रहा है उस विषय में। हमारे जो कि 8 शिक्षक हैं और योग्यता उसकी 30 है। जैसा कि पिछले जनदर्शन में भी आए थे, कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई थी और जैसा सरकार का निर्देश था उसके अनुसार से हम लोग एक शाला प्रबंधन विकास समिति से वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अब चूंकि अभी तक हमको जीव विज्ञान के शिक्षक प्राप्त नहीं हुए हैं, 2-3 लोगों के आवेदन इकट्ठे किए गए हैं, उनसे सहमति प्राप्त की जा रही है और वैकल्प होने तक हम लोगों ने आज फिर जब बच्चे लोग आए थे तो हम लोगों ने वहां के टुंड्रा के मिडिल स्कूल्स के विज्ञान टीचर्स को हमने वहां पे अध्यापन कार्य के लिए आदेशित किया है। आरोप और उसकी बात ही नहीं, हमने चर्चा की है। चर्चा के बाद हमने उन्हें भी समझाइश दी और समझा के अभी वो खुशी से यहाँ से गए हुए हैं। नहीं, निश्चित रूप से जैसा युक्तिकरण होने से काफी शिक्षा की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई हैं, बावजूद इसके हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जब विषयवार बात करेंगे तो कुछ शिक्षकों की कमी है और इसके लिए जैसा कि कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि हम स्थानीय जो मूलभूत की राशि या 15वें वित्त से हम शिक्षा मद के लिए 30% खर्च कर सकते हैं, उससे शिक्षक स्थानीय तौर पर रखें और इस ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हैं उसके एवज में उसका पैसा हम डीएमएफ से सैंक्शन करेंगे। ये सर ने सभी सरपंचों से सुशासन तिहार के दरमियान भी कहा था और ये समझाइश हम लगातार सभी सरपंचों को दे भी रहे। देखिए वहां पर भी वही स्थिति है सर कि जैसा कि वहां पर केवल 9वीं और 10वीं है और लगभग 60-70 बच्चे हैं और 2 शिक्षक वहां पे ऑलरेडी कार्यरत हैं। उनकी 2 मांगे थे, शिक्षकों की मांग भी थी और अप्रोच रोड की मांग थी, तो उनमें भी हमने समझाइश दी। हमारे वीओ वहां पर गए हुए थे और जाकर उनको समझाइश दी और यही जैसा मैंने कहा ये प्रस्ताव उनके सामने हमने रखा है। जिले में विषय बारे यदि हम बात करेंगे, प्राइमरी स्कूल में हमारे अभी लगभग 67 की स्थिति है। मिडिल में हमारे पास लगभग 500 शिक्षक हैं और लगभग 600 शिक्षकों की हमको मतलब 100% की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अध्यापन कार्य सभी जगह हो रहा है। नहीं, व्याख्याताओं के यदि सेटअप की बात मैं करूं, चूंकि हम मिडिल स्कूल में हो या विषयवार की जब बात करते हैं, हालांकि अब वो समाप्त कर दिया गया है। दूसरी ओर हम जब हाई सेकेंडरी की बात करते हैं, हाई स्कूल में बात करते हैं, तो वहां पर सेटअप के आधार पर गिनती करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 600 लगभग